हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम डिजीज और मेंडेलियन डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर कह सकते हैं अपन। तो तब अब अभी स्टार्ट करते हैं अपन सेक्स डिटर्मिनेशन से। तो अगर बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की सबसे पहले, तो ये क्या है कि हैंकिंग है इसने दिया था 1891 के अंदर दिया था। इसने क्या किया, ऐसे स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑन थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट एंड ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। इसने क्या किया, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें जो न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर होती है उसको ऑब्जर्व किया। और इसके साथ में क्या ऑब्जर्व किया इसने कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें 50% ऑफ स्पर्म है वो क्या है कि इसको कवर करते हैं, इस स्ट्रक्चर को, जिसका नाम दिया इन्होंने एक्स बॉडी, है ना। और जो 50% ऑफ स्पर्म है वो क्या है कि इसको कवर नहीं करते थे। अब क्या हुआ कि जो ये एक्स बॉडी दिया इन्होंने, इसको क्या है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सिग्निफिकेंस नहीं दे पाए। तो इसने बट नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, कि इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब क्या किया, जो अदर साइंटिस्ट है उन्होंने इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेट की। इन्वेस्टिगेट करके क्या है कि उन्होंने कंक्लूजन निकाला। और उस कंक्लूजन का नाम क्या दिया, एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज ए क्रोमोसोम। कि जो हैंकिंग की जो एक्स बॉडी था, जिसको हैंकिंग एक्स बॉडी बोला था, वो क्या है कि एक्चुअली के अंदर क्या है कि एक क्रोमोसोम था। दैट्स व्हाई गिवन नेम एक्स क्रोमोसोम। इसने क्या है कि इसको जो नाम है वो एक्स क्रोमोसोम दिया हुआ है। अब क्या है कि जो अपनी की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्या है कि अपने पास तीन चार जो है वो सेक्स टाइप है वो दे रखे हैं, तीन सेक्स टाइप है। जैसे कि फर्स्ट है वो एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, वो जो क्या है कि इंसेक्ट्स के अंदर मिलता है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्रास ऊपर क्या है कि इसका एग्जांपल है। अगर इसके अंदर बात करें तो फीमेल होती है वो क्या है कि होमोजाइगस होती है, होमोगेमेटिक होती है। और जो फीमेल है वो क्या है कि मेन है वो क्या है कि हेटेरोगेमेटिक होता है। जो फीमेल होती है उसके पास क्या है कि दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेन होते हैं उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अब क्या है कि जब इनके जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो क्या है कि 50% चांस है कि वो क्या है कि फीमेल हो, और 50% क्या है कि मेन है। इसमें क्या है कि जो मेन है वो क्या है हेटेरोगेमेटी नेचर शो करता है। अब क्या हुआ, फिर क्या है कि जो एक्स वाई टाइप का है, इसमें क्या है कि एक तो ह्यूमन है जो क्या है कि एक्स वाई टाइप का शो करता है सेक्स डिटर्मिनेशन वो। दूसरा जो इसका एग्जांपल वो है ड्रोसोफिना। ड्रोसोफिना में भी जो क्या है मेन के अब ह्यूमन की एकदम सेम कॉपी होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है उसके पास क्या है कि 44 प्लस क्या है कि एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। जो 44 होते हैं ये तो होते हैं, जो ये 44 है ये तो है ऑटोसोमल, और जो एक्स एक्स है ये है सेक्स क्रोमोसोम। इसी तरह अगर मेन की बात करें तो इसके पास में 44 प्लस एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो जो इसमें जो वाई क्रोमोसोम होता है वो क्या है कि थोड़ा लेंथ के अंदर क्या है कि छोटा होता है और तो बेंड होता है वो। तो ये तो जैसे कि है अपन के पास, अगर इनको बोले अपन एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो इसके जो मेन है इसके पास में क्या है, एक तो एक्स क्रोमोसोम एक है वाई क्रोमोसोम। इसकी जो लेंथ है वो क्या है कि स्मॉल है। तो अब इसमें जो भी इफेक्ट आएगा वो क्या है कि इस वाई की वजह से आएगा। अब क्या कि जब ये क्या कि जब इस चीज में ये जाएगा, ये क्या है कि उसको मेन नेचर को शो करेगा। मेन स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमंस। अब जो ह्यूमंस है उसके अंदर क्या है कि तो उसको डिटरमिनेट करता है तो सेक्स की जो ऑफ स्प्रिंग है, जो होने वाला बच्चा है उसका सेक्स कौन सा होगा। तो उसमें तो क्या है कि मेन का तो स्पर्म है वो क्या है कि उसको डिसाइड करता है। लेकिन फिर क्या है कि अपन की जो सोसाइटी है उसमें वुमेन्स आर बने टू गिव बर्थ टू चाइल्ड। कि जो अपन की जो सोसाइटी है, जो या कह सकते हैं कि जो पुराने टाइम की जो उनकी सोच है या जो मानसिकता है, उसमें क्या होता था कि जो वुमेन्स है वो क्या बनेम करते थे उनको गन साइड देने के लिए। अब वो क्या है ना अनएजुकेटेड की वजह से हो सकते हैं, तो मिथ होता था उनके अंदर उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसके क्या है कि कारण है वो कई हो सकते हैं। अब फिर इनके बाद में क्या है कि जो थर्ड वो है एक्स सॉरी जेर डब्ल्यू टाइप का, जो क्या है कि स्पेशली वर्ड इसके अंदर होते हैं। और इसमें क्या है कि जो फीमेल है वो क्या है कि डिफरेंट टाइप होती है क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल उसके पास क्या है कि सेम क्रोमोसोम होते हैं। अब जो ये डिफरेंट टाइप का है ये क्या है कि यहाँ पे फीमेल को डिसाइड करेगा, और जो ये जेर क्रोमोसोम है ये क्या है कि मेल को डिसाइड करेगा। अब जो क्या है कि अपन ने ये पढ़ा एक्सओ टाइप और एक्स वाई टाइप, उससे क्या है कि एकदम एंटी के अंदर ये अपोजिट है उसका। तो यहाँ वहां पे तो क्या है कि जो गेम वो हेटेरोगेमिटी थी वो मेन के अंदर थी, यहाँ पे क्या है कि जो हेटेरोगेमिटी है वो क्या है कि फीमेल के अंदर है। अब क्या अगर हनी बी के अंदर बात करें इसी तरह की, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इसमें क्या है कि एक अलग ही कंसेप्ट है, सबसे अलग कंसेप्ट है इसके अंदर। तो अभी बात करते हैं जैसे कि ये क्या है कि एक एग है ना। अब इसके साथ क्या है कि दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ऐसी हो सकती है कि इसके पास कोई स्पर्म है और वो इसको क्या है कि फर्टिलाइज कर दे। जब ये फर्टिलाइज कर देगा तो ये क्या है कि एक जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट क्या है फीमेल की बॉडी में बनेगा, जिसके पास क्या है कि जो सोई जाइगोट है ये क्या है कि फीमेल के अंदर डेवलप होगा आगे जाके। इसके पास क्या है कि 32 क्रोमोसोम होंगे। अब क्या है ये जो जाइगोट है ये मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके क्या है कि दो अलग अलग टाइप की बनाएगा। एक तो बनाएगा कवीन और एक बनाएगा वर्कर। अब ये किसके ऊपर बेसिस होगा, जो जिसका फूड क्या है कि रॉयल जेली होगा वो तो क्या है कि कवीन बनेगी, और जिसका क्या है वैक्स खा के जो कम चले उसको क्या है कि एक वर्कर बनेगी। कि जो अगर अच्छा जिसको भोजन मिलेगा वो क्या है कि रानी होगी, और जो क्या है कि उसको भोजन अच्छा नहीं मिलेगा वो क्या है कि एक तरह से वर्कर रह जाएगा।
अब इसकी जो दूसरी कंडीशन उसमें क्या होगा कि एग है वो क्या है कि उसको कोई स्पर्म नहीं आया और वो अनफर्टिलाइज हो गया, रह गया। अब इससे क्या है कि जो अनफर्टिलाइज एग है वो क्या है कि मेन के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसको अपन बोलेंगे ड्रोन। अब इसके पास क्या है कि 16 क्रोमोसोम होंगे, जबकि फीमेल के पास क्या है कि 32 क्रोमोसोम थे। अब ये क्या है कि स्पर्म का प्रोड्यूस करेगा बाय माइटोसिस। अब जो ये मेन है वो क्या है कि माइटोसिस करके क्या है कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और जो ये स्पर्म क्या है कि आगे जाके फिर क्या है कि मेन के अंदर आगे जाके दूसरे क्या है कि एग को फर्टिलाइज करने के होगा। अब जो ये क्या है कि इस टाइप का जो है ना, ये जो क्या है कि एक तरह से ये कह सकते हैं, जो फर्टिलाइज होकर भी क्या है कि फीमेल को बना है और अनफर्टिलाइज होकर क्या है कि मेन को बना है। तो ये क्या है कि, और दूसरी बात इसमें क्या है, यहाँ पे 16 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 32 क्रोमोसोम है। तो ये क्या है कि हैप्लॉइड है और ये क्या है कि डिप्लॉइड है। तो इसको बोलते हैं अपन हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन भी इसको बोलते हैं अपन। अब इनमें क्या होगी, एक चीज हो रहा है, नॉट है फादर एंड सन, कि इसके अंदर क्या है कि ये क्या है कि डायरेक्टली क्या है कि सन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये क्या है कि अपन ये बोल सकते हैं कि जो इनके पास क्या है कि एक जनरेशन है वो क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या है कि करेक्टर नहीं जाएंगे। जैसे कि मेन है तो वो क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या है कि वो मेन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है ना। अब क्या है कि इसमें जो फादर और सन नहीं होंगे, जबकि इसमें क्या होगी ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर ये होंगे। तो जो क्वेश्चन जो आएगा वो क्या है कि इन्हीं से आएगा, जो ऑब्जेक्ट वो उसमें ट्रू फॉल्स है उसमें देगा कि दे हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन बट हैव फादर एंड बट नॉट हैव फादर एंड सन। तो ये क्या है, इस तरह से वो घुमा के क्या है कि इसको वाइस वर्सा में रख देगा और वहां पे ट्रू फॉल्स के अंदर इसको पूछेगा। अब अपन बात करेंगे म्यूटेशन की। अब म्यूटेशन क्या होगा कि ये क्या है कि एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या है कि तो डीएनए की सीक्वेंस है उसमें क्या है कि अल्टरेशन होगा, या तो उसमें क्या है कि कोई ऐड हो जाएगा, या क्या है कि उसके अंदर अट जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या है, इट इज ए फिनोमिना विच रिजल्ट इन द अल्टरेशन ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप। तो जब क्या है कि उसका अल्टरेशन हो जाएगा तब उससे क्या है कि जीनोटाइप भी चेंज हो सकते हैं और फिनोटाइप भी चेंज हो सकते हैं। अब क्या होगा, इसमें दो कंडीशन होगी, एक तो क्या है कि या तो किसी का गेन हो जाएगा, तो जिसको बोलेंगे अपन इंसर्शन एंड, या फिर क्या बोलेंगे उसको डुप्लीकेशन, या फिर क्या है कि उसका लॉस हो जाए किसी एक, जो उसका डीएनए का सीक्वेंस है उसमें, जैसे कि अपन की बात करें तो जी है, तो इसकी जगह क्या है कि ये ए है, उसकी जगह क्या है कि यू भी आ सकता है या सी आ सकता है। तो ये क्या है कि चेंज हो जाए उसको बोलेंगे अपन या तो इंसर्शन होगा या डिलीशन। गेन होगा तो इंसर्ट होगा कि उसके उसके अंदर आएगा तब इंसर्शन, और उससे क्या है बाहर गया तब डिलीशन। अब क्या है कि ये क्रोमोसोम एबेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर है। ये क्या है कि अपन को जो कॉमनली क्या है कि कम देखने को मिलेगी, ये जब किसी के क्या है कि सेल के अंदर कैंसर हो जाए तब उस कंडीशन में क्या है कि अपन को देखने को मिलेगी। अब क्या है आंसर राइट ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर, कि जो डीएनए का जैसे ये क्या है कि एक सिंगल बेस पेयर है, इसमें क्या है कि कोई चेंज हो जाएगा उसको भी क्या है कि हो सकता है। तो अगर जब सिंगल अगर बेस पेयर में अगर चेंज हो, जैसे यहाँ पे एक ही, तो उसको बोलेंगे अपन पॉइंट म्यूटेशन, है ना। ये किसमें होगा पॉइंट म्यूटेशन, इसका एग्जांपल है वो क्या है कि अपन के पास सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या है कि एक सेल क्या है, एक जो बेस पेयर है डीएनए की सीक्वेंस का, उसमें क्या है कि चेंज हो जाता है 6th पोजीशन के ऊपर, जिससे क्या है कि पूरा क्या है कि जो सेल होती है आरबीसी वो क्या है कि एकदम सिकल शेप हो जाती है। और अगर वो क्या है कि जब नाज के अंदर क्या है कि अगर उसमें एक से सिंगल बेस पेयर की बजाय क्या है कि मल्टी बेस पे क्या है कि चेंज हो जाए, तो उसको बोलेंगे अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या है डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए। इसके अंदर क्या है कि एक वो क्या है कि एकदम या तो क्या है कि इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा बेस पेयर का। अब क्या है कि जो म्यूटेशंस म्यूटेशंस क्या होगा कि जो क्या है कि म्यूटेशन कराए, जो म्यूटेशन कराएंगे उसको बोलेंगे अपन म्यूटेशन। ये क्या है कि फिजिकली भी हो सकते हैं और केमिकली भी हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या है कि वो फैक्टर होते हैं जो क्या है कि इसको इफेक्ट करते हैं, और इसमें क्या है कि जो इंड्यूस कराते हैं म्यूटेशन को। इसमें जो मेनली है जो क्या है कि अपन के एनसीईआरटी में दे रखा है वो है यूवी रेडिएशंस। तो ये क्या है कि जैसे यूवी के अंदर अपन रहेंगे तो वो क्या है कि उसमें जो यूवी है वो क्या है कि अपन को क्या है कि नेगेटिव या एडवर्सली इफेक्ट करेगी, जिससे क्या है कि अपन की जो सेल की है वो क्या है कि डैमेज होने के चांस होते हैं। अब अपन बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्या है कि दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जो इनहेरिटेंस के ऊपर बेसिस हो, जिसको बोलेंगे अपन मेंडेलियन, और सेकंड है वो क्या है कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या है कि डिपेंड हो उसको, या क्रोमोसोम की वजह से हो, उसको क्या है कि बोलेंगे अपन क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। ये क्या इसमें क्या है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर उसमें एक पॉइंट है पेडिग्री एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जो अपन क्या है कि ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको क्या है कि इतनी आसानी से क्या है कि अपन उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं कर पाते या कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी क्या है कि जो स्पीसीज की जो लिमिटेशन है या उसकी जो अपन कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट के अंदर क्या है अपन के पास है वो, इसमें उसको क्या है अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसमें क्या है उसके ऊपर क्या है अपन उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उनके अंदर जो करेक्टर है उनका क्या है इनहेरिटेंस पढ़ते हैं कि कौन सी जनरेशन से कौन सी जनरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम हुई क्या क्या नहीं हुई। तो किसको बोलेंगे पेडिग्री एनालिसिस, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, कि एक ट्रेट है उसको क्या है अपन
उसकी जो जनरेशन बाई जनरेशन उसको स्टडी करेंगे कि वो कौन सी के अंदर क्या इनहेरिटेंस हुई है या कौन सी में नहीं हुई। इन ह्यूमन जेनेटिक्स इट इज ए स्ट्रॉन्ग टूल। ये जो ह्यूमन की जो जेनेटिक्स है उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है एक तरह से। अब देख सकते हैं जैसे ये चीज है अपन के पास, ये क्या है कि एक तरह से चार्ट है जो इसमें क्या है कि ये कुछ शॉर्टकट फॉर्म है जिसको क्या है कि अपन लिखते हैं जो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं उस टाइम पर। तो जैसे कि एक अगर इसकी बॉक्स की बात करें तो ये बॉक्स होगा, इधर भी एक बॉक्स है इधर भी एक बॉक्स, ये दोनों क्या है कि मेन कंडीशन में है कि जो ये भी मेन है ये भी मेन है। अगर इसके अंदर जब रेड करने से ये फिन हो पूरा तब तो ये क्या है कि डिजीज की फॉर्म के अंदर है, और अगर ये सिर्फ ऐसे खाली हो तब ये क्या है कि एकदम नॉर्मल कंडीशन है। अगर सर्कुलर फॉर्म हो तब है वो फीमेल कंडीशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है कि नॉर्मल कंडीशन है और ये क्या है कि अफेक्टेड कंडीशन में है। इसी तरह से अगर इसको इस तरह से करें अपन कुछ, तब ये क्या है कि अपन जेंडर के अनस्पेसिफाइड बोल सकते हैं कि जेंडर है उसको क्या है कि अपन कम ये नहीं कह सकते कि वो मेन है या फीमेल। अफेक्टेड होगा ये जब भरा हुआ हो तब इसको फिन हो तब। अब क्या है कि जब जैसे कि ये मेन है और ये क्या है कि फीमेल है, तब इनों की जो इस सिंगल जो नाइन है उससे अपन शो करेंगे उसकी मेटिंग को कि वो क्या है कि एक जैसे ये हस्बैंड है ये वाइफ है, तो जो इनकी इंटीमेसी होगी उसको क्या है कि अपन ये बोलेंगे कि ये मेटिंग की है इन्होंने। अगर ये नाइन दो हो जाए तब वो क्या है कि जो मेटिंग है वो उन्होंने क्या है कि अपनी जो रिलेटिव है उसके अंदर ही क्या है कि मेटिंग की है। अब क्या है कि जैसे ये तो क्या है कि अपन ने ये ऊपर वाला तो मेटिंग का बता दिया अपने कि ये पेरेंट्स है। अब जो ये वाली है ये क्या है कि उनकी एक सीक्वेंस है कि जैसे पहले ये सर्कुलर है तो ये क्या है कि एक फीमेल चाइल्ड हुई और बाद में ये रेक्टेंगल है, ये सॉरी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्या है कि एक मेन चाइल्ड है। तो ये क्या है कि एक इस तरह से क्या है कि अपन को ऑर्डर जो क्या है कि लेफ्ट टू राइट के अंदर शो हो रहा है। अगर यही क्या है कि अपन जब इसको रेड करने से क्या है कि इसको कंप्लीट फिल कर देते हैं तब इसका मतलब हुआ कि ये क्या है कि इफेक्टेड है, और अगर ये स्क्वायर है इसका मतलब ये मेन चाइल्ड है वो क्या है कि इफेक्ट है उसके अंदर डिजीज है। अगर यही क्या है कि अगर सर्कुलर फॉर्म होता और ये फुल फिल होता तो ये क्या है कि मेन चाइल्ड होता। अगर अपन ये एक बॉक्स बता दे तो अपन ने यहाँ पे देखा कि ये बॉक्स इसका सॉरी इसको इसको अगर देसी बात में भाषा में बोलने से उसको शक्कर पाएगी जैसे बोल सकते हैं अपन। तो अगर इसकी जैसे पोजीशन बताए तो इसका मतलब होता है अनस्पेसिफाइड, और इसके अंदर क्या है अगर नंबर लिख दें अपन तो वो हो जाता है कि इतने जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या अनइफेक्टेड है उसकी। अब अपन बात करेंगे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसकी। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो क्या है डिटरमाइन बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन, कि एक जीन के अंदर जो होगा उससे जो इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर। ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन, ये क्या है कि सेम लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसको क्या है कि अपन पेडिग्री एनालिसिस की वजह से क्या है इसको ट्रेस कर सकते हैं किसी के अंदर। ट्रेट इज ए डोमिनेंट और रिसेसिव। इसमें क्या है कि जो पेडिग्री एनालिसिस हो जाए उसमें क्या है कि जो ट्रेट है वो क्या है कि डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। अगर इनके एग्जांपल की बात है तो इसका एग्जांपल है हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कैनाबिनाइडिनेस और फेनिलकीटोयूरिया और थैलेसेमिया। अब क्या है इनको बारीकी से पढ़ेंगे अपन एक एक कर। अब सबसे पहले बात करते हैं कैनाबिनाइडिनेस की। ये क्या है कि एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जो ट्रेट है उसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि जो डिफेक्ट इन रेड एंड ग्रीन कर्नल, इसमें क्या है कि जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मेनली तो क्या है कि कर्नल को क्या है कि पहचानने की जो कैपेसिटी है वो क्या है कि कम हो जाती है। म्यूटेशन इन ए सर्टेन जीन प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम पे होता है उसके ऊपर क्या है कि ये ज्यादा इफेक्ट दिखाते हैं। अगर मेल के अंदर बात करें तो इसमें क्या है 8% चांस होते हैं ये कैनाबिनाइडिनेस होने के, और फीमेल के अंदर क्या है कि 0.4% होते हैं चांस। अब क्यों होते हैं कि मेल है उसके पास तो क्या है कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है कि एक ही है, और फीमेल के पास क्या है कि दो है। तो जब एक डिफेक्ट हो जाए तो जब उसके पास क्या है कि दूसरा रिजर्व में बच जाएगा, तब क्या है कि ये उसको इतना शो नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या है कि ये फीमेल में कम है। अब इसमें क्या है कि जो डॉटर होगी वो क्या है कि नॉर्मली करना बना है कि इसमें तो डॉटर होगी वो तो क्या है कि नॉर्मली क्या है कि करना बनाइटनेस नहीं होगी, अनलेस मदर इज ए कैरी एंड फादर इज करना बना। ये कब तक नहीं होगी जब तक क्या है कि उसकी माँ है वो क्या है कि एक तरह से कैरियर ना हो और उसके फादर है वो क्या है कि करना बनाइटनेस नहीं हो। ये इसका मतलब ये हुआ कि उसका फादर जब करना बनाइट होगा और उसकी मदर है वो क्या है कि एक तरह से कैरियर होगी, तभी वो क्या है कि इस डॉटर के अंदर जाएगा, वरना क्या है कि वो एक फीमेल चाइल्ड को क्या है कि ये करना बनाइटनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी दूसरी बात है हीमोफीलिया की, तो ये भी क्या है कि एक सेक्स लिंक्ड जो रेसेसिव ट्रेट है उसकी वजह से होता है। ये क्या है कि सिंगल प्रोटीन के ऊपर होता है, कनोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, कि इसमें क्या है कि जो कनोटिंग है वो क्या है कि इफेक्ट करती है। अगर उसमें क्या है कि सिंपल सा अगर कट लग जाए तो उसमें क्या है कि ब्लीडिंग है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो स्टॉप नहीं होती काफी टाइम तक, है ना, और इसको बहुत मुश्किल होता है स्टॉप करना हीमोफीलिया के केसेस के अंदर ब्लीडिंग को स्टॉप करना। अब फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स कैरी ऑफ डिजीज, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो क्वीन जो एक सेकेंड जो ये क्वीन है ना ये विक्टोरिया, ये क्या है कि एक क्वीन थी जो इंग्लैंड की थी, है ना। ये क्या है कि एक
इसके अंदर हीमोफीलिया क्या है डिजीज थी हीमोफीलिया की, और ये क्या है काफी टाइम तक इसकी जो पेडिग्री एनालिसिस की फैमिली पेडिग्री, इसमें इसने देखा कि अपने देखा कि जो ये डिसेंडर के काफी उसको जनरेशन तक इफेक्ट की, क्योंकि ये क्या है कि एक कैरियर थी डिजीज की, जो हीमोफीलिया डिजीज है या हीमोफीलिक जो डिजीज है उसके क्या है कि कैरियर था, तो इसने क्या है कि अपनी जो जनरेशन है उसको काफी हद तक क्या है कि इफेक्ट किया। अब आगे इसकी बात है, तो ये क्या है कि नेक्स्ट है वो है सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है कि ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, कि जो ये तो क्या है कि ऊपर वाले जो थी ना अपने जो तना बना रहे हो हीमोफीलिया, वो तो क्या है कि सेक्स जो क्रोमोसोम उसके ऊपर थी, और ये क्या है ऑटोसोम पे। अब ये कब होगी, जब बहन बोथ आर मेन और फीमेल आर कैरियर, ये जब दोनों कैरी होंगे तब ही क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम होगी। सिंगल पेयर ऑफ एनी, कि जब जैसे कि ये है एचबी हीमो उसमें सॉरी हीमोग्लोबिन के ऊपर होगी, उस प्रोटीन ऊपर उसके ऊपर होगा, अगर ये कंडीशन है तब तो ये क्या है कि नॉर्मल, और जो ये क्या है कि इसका एस है, ये मतलब सिकल सेल इसके ऊपर है, तो ये क्या है कि एस जो इफेक्टेड है वो है। अब क्या है कि इसके जो आउट ऑफ 3 जीनोटाइप बनेंगे उसमें, तो 3 जीनोटाइप में से क्या है कि जो होमोलोगस होगा, जैसे कि ये होमोलोगस है और ये क्या है कि डिफरेंट है, तो जिसमें अगर एक इफेक्टेड हो उसको तो बोलेंगे अपन कैरियर, और जिसमें जब दोनों क्या है कि इफेक्टेड हो वो क्या है कि डिजीज की फॉर्म में आ जाएगा, और ये तभी होगा जब क्या है कि होमोजाइगस कंडीशन होगी। अब इसमें इसमें क्या है कि जो गुनाटेमिक एसिड है वो क्या है कि बेनिन से क्या है कि एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे जी है, जो इसमें जो ये ए है इसकी जगह क्या है कि ये यू आ जाता है, और ये 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन के ऊपर आता है, जिससे क्या है इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे तो कंडीशन क्या है कि नॉर्मली जैसे क्या है कि ये आरबीसी की जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या है कि आरबीसी वो कुछ क्या है इस तरह की हो जाती है, ये सिकल सेल की जैसे हो जाएगी। तो ये क्या है कि इससे क्या है कि इसमें तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग की जो कैपेसिटी अच्छी थी, यहाँ पे क्या है कि उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की वो क्या है रिड्यूस हो जाएगी। अब क्या है कि जो अपन नेक्स्ट है वो है फेनिन कीटोन्यूरिया। ये क्या है इन्वॉल्व एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इसमें क्या है कि एंजाइम है वो क्या है कि उसकी कमी होती है, डेट कन्वर्ट अमीनो एसिड है ना, जो अमीनो एसिड को कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो उसको क्या है कि अब्सेंट होता है वो, और फेनिन एनानिन होता है वो क्या है कि इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर, जो क्या है कि सॉरी फिनिन पाइक एसिड एंड इसके डेरिवेटिव है उसको क्या है कि प्रमोट करता है या उसको बनाता है, और ये थायोसिन जो है उसको उसकी वजह से होता है ये। अब नेक्स्ट वो है थैलेसेमिया। ये क्या है कि ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, और इसमें क्या है कि बोथ पार्ट आर अनइफेक्टेड कैरियर फॉर जीन। इसमें क्या है कि दोनों क्या है कि अनइफेक्टेड होते हैं, आइदर म्यूटेशन और डिनेशन सिंथेसिस ऑफ रेट ऑफ सिंथेसिस की जो रेट है वो क्या है कि कम हो जाती है, ये किसके म्यूटेशन होगा और डिनेशन होगा। अब इससे क्या होगा कि जो इसकी एबनॉर्मल कंडीशन है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की वो क्या है कि कम हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा एनीमिया की कंडीशन होगी। अब इसमें क्या है कि दो हो गए, एक तो होगा अल्फा थैलेसेमिया, एक होगा बीटा थैलेसेमिया। जो अल्फा थैलेसेमिया होगा इसमें क्या है प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन इफेक्टेड, कि जो अल्फा ग्लोबुलिन की चेन बनेगी वो क्या है इफेक्ट होगी, और इसमें जो बीटा थैलेसेमिया उसमें क्या है बीटा ग्लोबुलिन की जो चेन है वो क्या है इफेक्ट होगी। अब क्या होगा इसमें जो होगा HbA2, ये सॉरी HbA1 HbA2, ये क्या है कि 16 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर होगी, और ये क्या है 11 नंबर की जो क्रोमोसोम होगी उस पर होगा, इसको बोलेंगे अपन HbB है ना। तो ये था अपन का जो मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जो क्रोमोसोम डिसऑर्डर है उनको, कि या तो वो क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है अब्सेंस होगा, या क्या है कि अब्सेंट होगा तब वो क्या है इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट है, या फिर वो क्या है एक्सेस अमाउंट में हो जाए, या फिर क्या है कि उसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है इरेगुलर हो जाए, या जो इसका नॉर्मल है उससे क्या है डिफरेंट हो जाए, और क्या है कि वो वन में भी हो सकता है, मोर क्रोमोसोम में भी हो सकता है, कि एक क्रोमोसोम में भी हो जाए और एक से अधिक क्रोमोसोम में भी हो जाए, तो क्या है कि वो डिजीज कंडीशन में होएगा। जैसे कि बात करें एनीपनोइडी और पोलीपनोइडी, इसमें क्या होगा फेनर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिन डूइंग सेन डिवीजन साइन। जब क्या है कि जो सेन की डिवीजन होगी उसमें क्या है कि जैसे वो जो डीएनए की क्रोमेटिन है वो क्या है कि सेग्रीगेट नहीं होगी, कि मतलब अलग अलग नहीं होगी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन एनीपनोइडी। और अगर पोलीपनोइडी की बात करें तो फेनर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीनोफेज स्टेज ऑफ सेल, कि जो सेन डिवीजन होगा उसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस की जो होगी स्टेज होगी वो क्या है कि फेल हो जाएगी, जो टीनोफेज के बाद में होती है उसको। अब इसमें जो क्या है एनीपनोइडी उसमें क्या है या तो गेन होगा या लॉस ऑफ क्रोमोसोम होगा, है ना, या तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा या क्या है कि कम हो जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें है डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, ये आगे पढ़ेंगे अपन क्या होता है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। और इसमें क्या होगा पोलीपोडोनी में इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम का सेट है वो क्या है कि चेंज हो जाएगा या बढ़ जाएगा वो, है ना, इनके जो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ये क्या है कि मैंने क्या है कि जो होता है वो क्या है कि प्लांट्स के अंदर ये होता है,
जो पोनिपोनिटी का जो एग्जाम्पल वो। अब जैसे कि अगर बात करें नेक्स्ट में, एक तो होता है मोनोसोमी, एक होता है ट्राइसोमी। इसमें क्या होगा, नेक ऑफ वन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कि एक पेयर है वो क्या है कि क्रोमोसोम की क्या है कि कम हो जाए, या इसमें ट्राइसोमी की बात करें तो इसमें क्या है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, कि या तो जैसे कि बात करें कि जैसे एक्स एक्स है फीमेल की बात है ना, या एक्स वाई है। अब इसमें क्या होगा कि या तो इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, या फिर क्या है कि इसमें से जो एक एक्स है वो क्या है कि कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में बोलेंगे अपन। सो ये क्या है कि इसके साथ एक वो ट्रिपल एक्स हो जाएगा, तब क्या है कि ये जो कंडीशन होगी, या इसमें जब ये एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इस कंडीशन में क्या है कि अपन बोलेंगे ट्राइसोमी। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये क्या है ये इसमें जैसे ये एक हट गया, ये हट गया, तो ये दो बच्चे, ये सॉरी इसको यहाँ पे करें तो ये हट गया, तब ये क्या है कि दो ही बच्चे, तो ये एक कम हो गया, उस कंडीशन अपन बोलेंगे मोनोसोम, कि मोनो के अंदर वो क्या है कि एक ही बच जाएगा, और ट्राई क्या ये कह सकते हैं जैसे एक क्रोमोसोम, तो यहाँ पे बताओ कि जैसे कि एक्स है या फिर क्या है कि वाई है, एक ही क्रोमोसोम है। यहाँ पे क्या है कि जो एक्स वाई जो नॉर्मल है इसके प्लस में क्या है वन एक और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम के नंबर 3 हो गए, और यहाँ पे क्या है कि एक हो गया, इसको एक को तो बोलेंगे मोनोसोमी और 3 को बोलेंगे ट्राइसोमी। अब क्या होगा, जैसे कि 23 पेयर है वो सॉरी 46 नंबर के प्रोटॉन क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 23 पेयर्स होते हैं, उसमें उसमें से जो 22 पेयर है वो तो क्या है ऑटोसोम है, और जो 1 पेयर है वो क्या है सेक्स क्रोमोसोम की है। अब जो इफेक्ट होगा वो क्या है ऑटोसोम के अंदर भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम के अंदर भी होता है। जैसे कि अगर बात करें अपन, एक तो अपन के पास डाउन सिंड्रोम है, एक है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, जो डाउन सिंड्रोम है इसको डिस्कवर किया था नेगडोन डोन ने, इसी ने क्या है इसको डाउन सिंड्रोम है ये 1866 के अंदर डिस्कवर किया था। इसमें क्या होगा, जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी क्या है एक एडिशनल कॉपी है वो क्या है आ गई, और जो इसको एडिशनल कॉपी आने के बाद इसको क्या है ट्राइसोम 21 गुना 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोम है, मतलब जो 21 है उसमें क्या है एक सॉरी एक जो क्रोमोसोम वो एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब उसके जो इफेक्ट है ये क्या है कि उसके इफेक्ट है ना, शॉर्ट सेट विथ स्मॉल राउंड हेड, कि उसका जो हेड है वो क्या है एकदम राउंड शेप होगा और छोटी साइज में होगा। फेरोड टंग, पाम इज ब्रॉड और फिजिकली मेंटेनिंग रिटायर्ड, वो एक तरह से वो क्या है थका हुआ महसूस करेगा मेंटेनली भी और फिजिकली भी। इसी तरह अगर टर्नर सिंड्रोम की बात है तो इसमें क्या है कि जो अब्सेंस ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है एक अब्सेंट होगा। अब इसमें क्या है स्ट्रैंड कंडीशन होगी, ओवेज आर रूडिमेंट्री, कि उसकी जो ओवेज है वो क्या है रूडिमेंट्री हो जाएगी, और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्शन करेक्टर, कि इसमें जो सेकेंडरी सेक्शन करेक्टर है वो क्या है अब्सेंट होंगे। अब जो इसके लास्ट के अंदर आता है वो आता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या है कि जो एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी क्या है कि एक कॉपी है वो एक्स आ गई, जैसे कि 40 है तो क्या है ऑटोसोम है, और ये क्या है कि जैसे कि ये माने अपन फीमेल के, तो ये तो क्या है कि इसमें वाई वो एक्स्ट्रा आ गया, और ये अगर इसको ये मेन की माने अपन, तो ये क्या है एक क्रोमोसोम एक्स है वो क्या है एक्स्ट्रा आ गया। ओवरऑल क्या होगा कि इसमें जो मैस्कुलिन है वो क्या है कि साथ में फेमिनिन है वो डोमिनेट हो जाएगा आंसर। अगर जैसे कि पूरा मैस्कुलिन है उसमें क्या है कि जो फेमिनिन करेक्टर है वो भी क्या है कि एक्सप्रेस होगी, और उस कंडीशन को अपन बोलेंगे गाइनेकोमेस्टिया, और ये क्या है स्ट्राइन कंडीशन में होगी। तो ये था अपन का इस तरह से क्या है कि अपन इस चैप्टर को क्या है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल है वो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उसको अपन ने कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और देखते हैं हमारी वीडियो इसी तरह। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।